हेलो फ्रेंड। मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए आज हम सीटेट का जो आंसर की काम सीरीज ले आ रहे हैं। तो देखिए आज हम आपको 4 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका सीटेट का पेपर 1 का, उसका एकदम सटीक आंसर मिलेगा आपको। एकदम 30 में 30 का सटीक आंसर मिलेगा। इसीलिए आप वीडियो पूरा देखिए, समझे, आपका सटीक आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए 4 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का पेपर 1 का, उसका हम आपका आंसर की लेके आए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका सीडीपी का कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है और इनके अनुसार व्यवहार करती है। किसका उदाहरण? देखिए जैसे जहाँ भी क्वेश्चन मिले अंतर करें, मतलब लड़का लड़की में आंख उनके जेंडर पक्षपात को बोलिएगा, समझे। ये क्या दिखाता है? जेंडर पक्षपात को दिखाता है, समझे। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, समझे। देखिए एक और चीज़ बताते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी आया था 4 तारीख को सीडीपी का, समझे। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि द्वारा व्यक्ति वनस्पति और देखिए ये प्राकृतिक बुद्धि को बता रहा है, समझे। तो ये किसको बुद्धि को बता रहा है? तो प्राकृतिक बुद्धि है, समझे। 2 का आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? देखिए पहला ऑप्शन है गैर प्राथमिक पाठ्यक्रम, अब उससे संबंधित है निकाला पाठ्यक्रम, ये भी गलत हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण तो करना नहीं है। प्रमुख समूह, ये भी नहीं होगा। आपका विविधता को महत्व देना है, जहां भी विविधता मिले आंख मूंद के आंसर मारिए। तो 3 का क्या हो जाएगा? आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक, आंतरिक मतलब जो अंदर से मोटिवेट होता है कि नगद इनाम, ये सब बाह हो जाता है। माता पिता की प्रशंसा के लिए पढ़ाई करना, ये भी आपको बाह हो गया। पुरस्कार, ये भी आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। रुचि के कारण नई भाषा सीखना, समझे। यानी 4 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए, समझे। देखिए कथन वाला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लगेगा कि आपको दोनों सही है, लेकिन व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए इस पर मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है, समझे, क्योंकि अब रिलेटेड थोड़ा होता है तो पता नहीं चल पाता था क्या होगा। तो इसीलिए देखिएगा क्वेश्चन रिलेटेड है कि नहीं। दोनों तो कथन सही है, समझे, कि शिक्षक को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करें, एकदम सही बात है। दूसरा है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। देखिए दोनों सही है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि व्याख्या नहीं कर रहा है, समझे। लेकिन अब ये चीज़ हम 100% कैसे कहें कि नहीं कर रहा है, समझे, लेकिन थोड़ा रिलेटेड है, समझे, हो भी सकता है। इसलिए मान लेते हैं कि क्या कर रहा है, ए और दोनों सही है, लेकिन ए आर का व्याख्या नहीं करता है, समझे। यानी 5 का हम ए, मतलब हम रहते तो यही मारते, समझे। तो 5 का आपका क्या हो जाएगा? A नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होता है? तो आपका करके सीखना, यानी डूइंग मतलब करके सीखना आपका नई शिक्षा नीति में बोला गया है कि कोई चीज़ करके सीखना है, समझे। तो 6 का आपका A नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण, जीववादी मतलब बच्चा को चोट लग जाएगा तो उसको दीवार से चोट लगेगा, दीवार को मारने लगेगा, समझे। तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो पियाजे का आपका दूसरा अवस्था है, समझे। तो आपका 7 का क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। 8 नंबर है कि बच्चों में भ्रांतियां होना, बच्चों में भ्रांति होना ये प्राकृतिक चीज़ है, समझे। ये क्या चीज़ है? स्वाभाविक या प्राकृतिक बोलिए, यानी आपका 8 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, समझे। यानी कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो पहला है कि असंबंधित खंडित नहीं करना, संबंधित होना चाहिए। उचित संदर्भ में, हाँ, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए, एकदम सही बात है। तो आपका देखिए अस्पष्ट निर्देश दिया है, संवर्धहीन दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका 9 का 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 9 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। आइए 10 नंबर में आते हैं कि 2 से 6 वर्ष की अवधि क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है प्रारंभिक बल्ल्या बचपन, समझे, यानी बाल्यावस्था। तो यानी 10 का क्या हो जाएगा? A नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो ये सिफारिश करती है आपका बहुभाषावाद, समझे। क्या करती है? आपका बहुभाषावाद, समझे। तो 11 का 3 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण? देखिए यानी कह रहा है कि कौन सा चीज़ सामाजिक संचार में यानी बातचीत करने में परेशानी करता है। तो आत्मकेंद्रिता या स्वलीनता, यानी बच्चा जो अपने में मग्न है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता है, तो ये चुनौती बनता है, समझे। यानी 12 का क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 12 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना है, एकदम सही बात है, सही बात है। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। देखिए ये दोनों सही है, आपका व्याख्या भी कर रहा है, समझे। यानी आपका
ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, समझे, यानी 3 नंबर हो जाएगा 13 का, समझे। 14 नंबर है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। दूसरा है अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, एकदम सही बात है, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, समझे, नहीं आर ए दोनों सही है, एक ही आर सही व्याख्या करता है एक ही, तो आपका 14 का 3 नंबर हो जाएगा। 15 नंबर है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले में तो कौन सा कारण पर्यावरणीय बोला है, पर्यावरण मतलब जो पर्यावरण होता है, समझे, तो ये सब आपको मतलब ये सब हो गया अनुवांशिक या आंतरिक बोल सकते हैं। पर्यावरणीय कारक आपका विद्यालय होता है, समझे, यानी 15 क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर है कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है तो वो क्या है कि वो शैक्षिक गतिविधि, यानी शैक्षिक गतिविधि करने का मतलब अपने शिक्षा से क्या है मतलब अलगाव रख रहा है, समझे, यानी 16 का 1 नंबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सामग्रियों को कई टुकड़ों से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान में निम्नलिखित में किससे समावेशन में मदद मिलेगी, समझे। पहला है श्रवण बात, एकदम सही बात है, दृष्टि बात ठीक है, अधिगम कठिनाई ये भी ठीक है, गतिमान यानी आपका 1 2 3 4 सब सही हो जाएगा, यानी 17 का आपका 4 नंबर ऑप्शन हो, सॉरी 17 का आपका 2 नंबर हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 सब सही है आपका, समझे, 17 का आपको 2 नंबर यानी चारों सही है। 18 नंबर है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है, तो 92 करते हैं विकास किसका है, तो आनुवंशिक तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है, यानी आपका 18 का 3 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर है कि शहर में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो देखते हैं, सही बात है, ये भी सही बात है। इन दिनों परिवारों और साथियों के, देखिए ये कह रहा है कि बहुत सारा खेल रियलिटी शो पर तो वही खेलते हैं, नहीं देखिए मान लीजिए बच्चा जैसे छोटा भीम ये सब देखा था, देखिए उसके लिए 5 रुपये जो खाने वाला चिप्स आप टाइप का आता है तो वो भी आ गया, यानी जो देखता है वही चीज़ खेलता है, तो सही बात कहा गया है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो उन्हें देखते हैं, समझे, मतलब जो दिखता है वही बिकता है वाला कहानी हो गया। इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिक और महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों व्याख्या कर रहा है, सही भी है, समझे, यानी आपका क्या है दोनों ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही, समझे, यानी 4 नंबर हो जाएगा आपका 19 का। 20 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा अस्तुल कौशलों का उपयोग का, अस्तुल मतलब होता है आपका बड़ा सा, सूक्ष्म एक होता है एक अस्तुल होता है, तो देखिए ये पन्ने पलटना सूक्ष्म कौशल है, एक मटर को उंगली से दबाना ये भी सूक्ष्म है, आपका पेंसिल पकड़ना सूक्ष्म है, लेकिन आपका अस्तुल कौशल हो जाता है एक पैर पर संतुलन करना, समझे, यानी 20 का क्या हो जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 21 नंबर है कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, तो समावेशी शिक्षा के लिए सबसे जरूरी है लचीला शिक्षा शास्त्र, समझे, नहीं लचीलापन होना चाहिए, समझे, तो 21 का क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है, समझे। पहला ऑप्शन है छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं, सही बात है, रचनात्मक वाला कई तरीके जैसा ये भी सही है। हाँ देखिए ए वाला नहीं करना है कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों को भी लगातार तुलना तो साफ नहीं करना है, समझे, इसीलिए आपका 22 का क्या हो जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछ रहा है, समझे, यहाँ निगेटिव आंसर आपका 22 का 3 नंबर है, समझे। आइए आप देखते हैं 23 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, समझे। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, देखिए नहीं है, क्योंकि सामाजिक अनुबंध में एक समाज के द्वारा एक कानून बनाया जाता है, उस पर मतलब ये भौतिक परिणाम नहीं होता, इसीलिए गलत है, समझे। सजा में कानून तय किया जाता है, समझे, तो ये भी गलत है। आपका 3 नंबर ऑप्शन है कि अच्छा लड़का लड़की विन्यास में दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, समझे, यानी आपका 23 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 24 नंबर है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे देखिए क्या करते हैं, केवल निष्क्रिय तो होंगे नहीं, ब्लैक बोर्ड ये भी होंगे नहीं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं, समझे, यानी 24 का 3 नंबर हो जाएगा। निष्क्रिय दे दिया तो ये भी गलत हो गया, तो आपका 24 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, साथियों के साथ बातचीत, क्योंकि सामाजिक चीज़ पर वो जोड़ देते हैं, समझे, तो आपका क्या हो जाएगा 25 का आपका 4 नंबर हो जाएगा, 25 का 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन और नीति का सही युग्म है, तो आपका देखिए गुणज विकल्प मतलब होता है आपका डिक्स कैलकुलिया, समझे, जो कैलकुलेटर पर प्रावधान करता है, यानी आपका क्या हो जाएगा 26 का 4 हो जाएगा आंसर, समझे। 27 नंबर है आपका कि किसके सिद्धांत में भाषा, देखिए भाषा बोल रहा है, समझे, क्या बोल रहा है भाषा बोल रहा है, संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो आपका लेव वाइगोस्की हो जाएगा, क्योंकि भाषा बोल रहा है, समझे, तो आपका 27 से क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा यहाँ पर। 28 नंबर है कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, समझे, तो पहला है शिक्षण की गतिशीलता, एकदम सही बात है, विविध समारोह का प्रावधान ये भी सही है, मध्य स्तरीय नवीन ये भी सही है, लेकिन आपका 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, सकारात्मक नकारात्मक की स्किन और व्यवहारवादी की चीज़ है, समझे, तो आप देखो देख लीजिए 1 2 3 किस में है, तो आप देख लीजिए 1 2 3 आपका 3 नंबर ऑप्शन में है, समझे, इसलिए आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए
4 नंबर ऑप्शन गलत है। देखिए 4 नंबर एहू में है, एहू में है, एहू में, इसीलिए आपका 1 2 4 नंबर ऑप्शन कट जाएगा, आपका बच जाएगा सिर्फ 3 नंबर ऑप्शन है, इसीलिए 28 का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझे। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है, समझे। सकारात्मक योगदान निगेटिव आंसर बोल रहा है, तो कठोर नियम, यही आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण नीति, यही सब आपका आंसर हो जाएगा 29 का 1 नंबर, समझे। 29 का क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अनुभवात्मक शिक्षा देना है, सही बात है, अनुकूलन रखना है, नियोजन में नवाचार रखना है, नहीं आपका 29 से क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, समझे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने, उनकी समझ की जांचने में मदद करता है, तो आपका इसका आंसर अधिसंज्ञा जिसे कोग्निशन बोलते हैं, समझे। ये सब होगा नहीं, समझे, आपका 1 नंबर हो जाएगा 30 का, समझे। तो आपका CDP का आंसर हो गया, मिला लीजिएगा। मैक्सिमम बहुत सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, जो अच्छा से पढ़े होंगे आराम से 25 प्लस आराम से कर सकते हैं, समझे। थैंक यू।